पिछले हफ्ते अपन ने ये भजन देखा था। हम तो कबहू न निज घर आए। इस बार अपने को देखना है। ओ भैया मोरे, कहू कैसे सुख होए। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होए। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होए। लीन कषाय अधीन विषय के, धर्म करे नहीं कोय। लीन कषाय अधीन विषय के, धर्म करे नहीं कोय। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख हो। पाप उदय लखी रोवत भोंदू, पाप तजे नहीं सोय। पाप उदय लखी रोवत भोंदू, पाप तजे नहीं सोय। स्वान वान ज्यों पाहन सूंघे, सिंह ने रिपु जोय। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होय। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होय। धर्म करत सुख दुख अघ सेती, जानत है सब लोग। धर्म करत सुख दुख अघ सेती, जानत है सब लोग। कर दीपक ले कूप परत है, दुख पे है भव दोय। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होए। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होए। कुबुरु कुदेव कुधर्म लुभायो, देव धर्म गुरु खोय। कुगुरु कुदेव कुधर्म लुभायो, देव धर्म गुरु खोय। उलट चाल तजी अब सुलटे जो, ध्यानत तिरे जग तोय। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होय। हो भैया मोरे, कहू कैसे सुख होय। बढ़िया भजन है, सरल है, प्रेरणादायी भी है। क्या कह रहे हैं? ओ भैया मोरे, कहू कैसे सुख हो। हे मेरे भैया, तू ये बता, तू चाहता तो है सुख, लेकिन तेरी सारी की सारी प्रवृत्तियां उल्टी चलती हैं। तो कहू कैसे सुख हो, कहो तुमको कैसे सुख होगा। ये क्यों? हमें सुख क्यों नहीं होगा? ये तुम्हारी प्रवृत्ति इतनी खोटी पड़ी हुई है, सुख कैसे हो। देखो यहाँ पे बता रहे हैं दयानंद राय जी कैसी हमारी खोटी आदतें हैं। लीन कषाय अधीन विषय के, धर्म करे नहीं कोई। कि तेरी लीनता सारी की सारी कषायों में पड़ी हुई है, विषयों के ही अधीन बना हुआ है, और धर्म कुछ करता नहीं है। कैसे सुख हो जाएगा बताओ? कषायों में लीन रहता है दिन रात। जैसा अपन कहते हैं दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भावूं, वो भावना तो कब आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन दिन रात इसकी भावना ऐसी खोटी चलती रहती है। कषाय भाव ही निरंतर चला करते हैं। निरंतर राग और द्वेष के अधीन बना रहता है, उसी में लीन रहता है। अधीन विषय के, और पांच इंद्रिय के विषयों के अधीन बना हुआ है। पांचों इंद्रियों के अधीन और उन इंद्रियों के विषयों के अधीन, दोनों तरह की अधीनता इसकी। और धर्म करे नहीं कोई, और जरा सा भी कोई भी धर्म नहीं करता, माने धर्म का स्वरूप जानता ही नहीं, करेगा कहां से। इसलिए है मेरे भाई, तुझे कैसे सुख होगा ये तो बता। अब देखो बहुत बढ़िया बात आई। पाप उदय लखी रोवत भोंदू। हे भोंदू, भोंदू यानी मूर्ख। हे भोंदू, तू पाप का उदय देखकर रोने लगता। अरे मेरे तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, शरीर में ये तकलीफ है, परिवार में तकलीफ है, रुपए पैसे की ये तकलीफ है, समाज में ये तकलीफ है। हैं? पाप का जब उदय आता है तो रोने लगता है, हर किसी को भला बुरा कहने लगता है। लेकिन पाप तजे नहीं सोए। देखो ये गजब की बात है। लोग बाग पाप करते समय बिल्कुल भी विचार नहीं करते, है ना। वो कहते हैं हंस हंस के पाप बांधते हैं, और जब उनका उदय आता है तो बहुत रोते हैं। पाप तजे नहीं सोए, पाप उदय लखी रोवत भोंदू,
पाप तजे नहीं सोए, रंज मात्र भी पाप को तजता नहीं, छोड़ता नहीं, पाप का उदय देख करके रोने लगता, ऐसा भोंदू है। और अब पाप के उदय में अगर डरता है, पाप के उदय को देखकर रोता है, तो पाप छोड़ दे। लेकिन समस्या तो यही है, पाप करना छोड़ता नहीं है। जैसा अपन देखें, किसी व्यक्ति की आदत खराब हो, जैन होकर के भी ऐसा विपरीत आचरण करता हो, उसको अपन ये समझाएं कि भैया ये पाप काम छोड़ दे, तू तो ये बाजार में खाना छोड़ दे, भक्ष भक्षण छोड़ दे, रात्रि भोजन छोड़ दे, वो उसको तो नहीं छोड़ता। और फिर तरह तरह की बीमारियां जो उसको लगती हैं, या समझ लो पाप का उदय आता है, उस पाप के उदय में रोने लगता है कि अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे ऐसा पाप का उदय क्यों आ गया। हम्म? और हम तो साहब बहुत दुखी हैं, तरह तरह की फिर बातें बनाएगा। तो पाप तजे नहीं सोए, लेकिन पाप नहीं छोड़। देखो, स्वान वान ज्यों पाहन सूंघे। स्वान माने कुत्ता, वान मतलब आदत, कि कुत्ते की आदत कैसी होती है, ज्यों पाहन सूंघे, पाहन यानी पत्थर, पाहन का अर्थ है पत्थर। क्या मतलब, कि कुत्ते की आदत ऐसी होती है कि अगर कोई उसको पत्थर मारे ना, तो पत्थर को सूंघने लगता, माने वो सोचता है इस पत्थर ने मेरा कुछ बिगाड़ा है। और सिंह हने रिपु जोए, शेर कैसा होता है, ये शेर तो शत्रु को देखते ही मार देता है ना। शेर पत्थर के पीछे नहीं पड़ता, डंडे के पीछे नहीं पड़ता, वो उस पत्थर वाले या डंडे वाले को ही सीधे मार देता। और कुत्ते की आदत क्या होती है, आप उसको डंडा मारोगे तो डंडे पे झपटेगा, उसको पत्थर मारोगे तो पत्थर को सूंघने लगेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अरे ये जो पाप का उदय आया है, इस पाप के उदय में मतलब मूल कारण कौन है उसको तो नहीं देखते, हम तो किसी और को देखने लग जाते हैं। इसने मेरा बिगाड़ किया, इस व्यक्ति ने मुझे भला बुरा कहा, इस व्यक्ति ने मेरा ऐसा काम बिगाड़ दिया, इसने इस प्रकार से मेरा खूब बुरा किया, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। अरे तू पत्थर को मत सूंघ, पत्थर फेंकने वाला कौन है उसको पकड़, कि पत्थर फेंका तो ये तो असाता कर्म ने फेंका, ये फिर भी गलत पकड़ रहा। असाता कर्म अपने आप आया क्या, असाता कर्म तो खुद तूने ही लाया है, तू ही लेकर के आया है ना, तेरे द्वारा ही लाया गया है। क्यों, कि खुद ने ऐसे पाप भाव किए थे पहले ना, पाप छोड़े तो नहीं, पाप भाव करता रहा, और वहां असाता निरंतर इसके बंधता रहा। जब बाहर में असाता का उदय हुआ, तो रोने लगा। खुद ही आएगा अभी, अपन मोक्ष प्रकाशक देख रहे हैं ना, उसमें शायद अगले पेज पर ही आएगा। जैसे कोई पत्थर से अपना सिर फोड़े, क्या खुद ही पत्थर से अपना सिर फोड़े, तो पत्थर का तो उसमें कोई दोष है नहीं। ठीक ऐसी बात यहाँ पर है। और यहाँ तो कुत्ते जैसी प्रवृत्ति, कुत्ता उस मूल कारण को नहीं देखता। और तो ये पत्थर आया, ये लकड़ी आई, तो उस लकड़ी को या पत्थर को उस पर झपटता है, उसको सूंघता। और शेर की प्रवृत्ति कैसी होती है, शेर तो उस रिपु को, उस शत्रु को ही नष्ट कर देता है समझ में। तो यहाँ सिंह वृत्ति रखनी है, श्वान वृत्ति रखनी है, ये अपने को थोड़ा विचार करना चाहिए। अब देखो, ये श्लोक अभी जो अपन ने रत्नकरण शाहूकाचार्य का श्लोक पाठ किया, इसमें 148वां था ना, क्या था वहां पे, पापम अराति धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, ऐसा था ना, कि पाप जो है वो तो जीव का शत्रु है, और धर्म है वो जीव का बंधु है। वही बात यहाँ पर, धर्म करत सुख दुख अग सेति, कि धर्म से ही सुख होता है, और अघ यानी पाप से ही, पाप का सेवन करते हुए ही दुख होता है। जानत हैं सब लोग, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। क्या, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि धर्म तो सुख करता है और पाप दुख करता है, यानी पाप दुख का कारण है और धर्म सुख का कारण। लेकिन उसके बावजूद भी कर दीपक ले कूप परत है, कर दीपक ले यानी हाथों में दीपक लेकर के भी कूप परत है, कुएं में पड़ जाते, हाथ में दीपक लेकर के भी कुएं में पड़ जाते हैं। दुख पै है भव धोए, अब फिर तो दुख पाएगा ही। कब दुख पाएगा, भव दोए, दो भवों तक दुख पाएगा। दो भव कौन सा, आगामी दो भव नहीं, अरे वर्तमान में भी दुखी होगा उन विषय भोगों की वजह से, पाप की वजह से, और आगामी काल में भी दुखी होगा। ये दुख भव दोए का ये अर्थ। भव दो यानी दोनों भवों में, वर्तमान भव में भी और आगामी भव में भी, इस प्रकार से वो दुखी होता है। मतलब ये बोलेंगे सभी, यहाँ साहब सुख तो धर्म से ही होता है ना, सुख तो धर्म से ही होता है, और सारा का सारा सारा दुख पाप से ही, सुख धर्म से होता है और सारा दुख पाप से होता है।
ऐसा सब बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद पाप रूपी कुएं में पड़ जाते, विषय कषाय में ही निरंतर लीन रहते हैं, उसी के अधीन रहते हैं। कर दीपक ले कूप परत है, दुख पै है भव धोए। दीपक हाथ में लेकर के कुएं में पड़ जाता है, दुख पै है भव धोए। दोनों भवों में दुखी होगा। अब अंतिम, कुगुरु कुदेव कुधर्म लुभायो, देव धर्म गुरु खोए। ये कैसी विडंबना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनको प्राप्त हो गए, ऐसे जैन भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म के चक्कर में आ जाते हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म लुभायो, उन्हीं में लुभाते हैं क्या, कि उनसे हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, उनसे कुछ मिल जाएगा। उलट चाल तजी अब सुलटे जो, उल्टी चाल तज करके, उल्टी चाल छोड़ करके अब जो सुलटते हैं, यानी कि अब सीधे हो जाते हैं, सही मार्ग पर लग जाते हैं। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि वे ही तेरे जग तोय, वो संसार रूपी तोय, तोय मतलब पानी है, समझ में, तोय बोलते हैं पानी को। तो संसार, जैसे अपन बोलते हैं भव जल, तो संसार रूपी जो पानी है, पानी का मतलब सामान्य पानी नहीं, समुद्र। इस संसार समुद्र से वे ही तीरते हैं। कौन, कि जो ऐसी उल्टी चाल छोड़ करके सीधे मार्ग पर लगते। क्या कहा यहाँ पे, कुगुरु कुदेव कुधर्म लुभायो, ये गजब की बात है। कुगुरु कुदेव कुधर्म लुभायो, देव धर्म गुरु खोए। मतलब ऐसा यहाँ पे विचार चलता है ना, ऐसे ही विचार कर रहे थे बैठे बैठे कि भाई देखो, सब लोगों को दिखता है, ये क्या दिखता है, बातें भी बनाते हैं, अरे इनके तो खूब पैसा हो रहा है, और इनके तो खूब ऐसा अनुकूलता है, और ऐसा है वैसा है। ये सब बातें जान करके भी वो, मतलब देवशास्त्र गुरु के सेवक के पास अगर अनुकूलता दिखे, उसके बावजूद भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का सेवन नहीं करते। क्या यूं बातें करेंगे कि इनके तो खूब धन संपदा हो रही है, और इनके तो खूब पैसा बढ़ रहा है, इनके तो खूब अनुकूलता आ रही है। अरे जब तुमको दिख रहा है तो तुम क्यों नहीं सेवन करते देवशास्त्र, लेकिन वो नहीं करते। कारण क्या, वो जो टोडरमल जी ने लिखा ना, अभी कल ही तो देखा था अपन ने, मोह की महिमा है ये, मिथ्यात्व का ऐसा तीव्र हृदय है कि ये उनको नहीं जाने। सात तत्व की बात थी। हम्म, मतलब और सब बातें जानने में अपने उपयोग को लगाएगा, लेकिन इधर नहीं लगाएगा। मिथ्यात्व का ऐसा तीव्र हृदय होता है कि यहाँ सच्चे मार्ग पे लगना नहीं चाहता, लगता ही नहीं। अच्छा एक और चीज, दूसरों को भी देखता रहता है, शायद इसकी सेवा से कुछ मिल जाए, शायद उसकी सेवा से कुछ मिल जाए। तरह तरह के कुदेवों के चक्कर में, कुगुरुओं के चक्कर में फंसता जाता है। उसके बाद भी उसको समझ नहीं पड़ती, भैया जो अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, इनको तो अपन इनकी सेवा पूजा करके देख ले। लेकिन नहीं, क्यों नहीं होती। हाँ? मतलब पहले मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, विचार कर रहे थे तो ऐसा क्या है कि ये इसको फिर भी समझ नहीं आती। तरह तरह के देवी देवताओं को पूजने के बाद भी काम नहीं बना, तो भी उनको नहीं छोड़ता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के नजदीक नहीं आता, सही मार्ग पर नहीं लगता। कारण क्या, कारण यही है कि इसकी रुचि नहीं। रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह का तीव्र उदय है, मिथ्या दर्शन अत्यंत तीव्र है, इसलिए। ये लिखा ना, अभी अभी तो देखा अपन ने कि वो सभी कहेंगे कि हाँ साहब, सुख तो धर्म से होता है, सुख तो धर्म से होता है, धर्म ही श्रेष्ठ है, पाप तो छोड़ने लायक, लेकिन छोड़ते क्यों नहीं है? हाथ में दिया लेकर के भी उस कुएं में पड़ते, हाथ में दिया लेकर के। सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चा वस्तु स्वरूप है, सच्ची, अब क्या कहें अपन, हर चीज तो सच्ची मिल गई इसको, लेकिन वो सच्चे तत्व मिलने के बाद भी सही तत्वों को, देव शास्त्र गुरु को जानने का विचार भी नहीं बनाता, मतलब उद्यम ही नहीं करता, जरा सा भी उद्यम नहीं करता। ये दर्शन मोह की ऐसी तीव्रता है, मिथ्यात्व इतना जबरदस्त है छाया हुआ इसके ऊपर कि ये थोड़ा भी विचार नहीं करता। विचार करे तो सम्यक दृष्टि हो जाए, विचार करे कैसे, ऐसी बात है ना। बोलिए। ये जो आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात की, पहले ही लोग हम्म। तो काल लब्धि पे डालते हैं, काल लब्धि होगी तो हो जाएगा सब हाँ कुछ। अभी यहाँ पे दिखा है कि तीव्र उदय है तो रुचि नहीं है, तो मतलब है ना, कारण डालने के लिए निमित्त मिल गया ना कि तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, इससे नहीं हो रहा है, रुचि नहीं, नहीं हो अपन ने रही है मिथ्यात्व के उदय में दर्शन, वो मिथ्या दर्शन की बात ली अपन ने, तो अकेले कर्म की बात कहाँ ली। अपन तो हम। कह रहे हैं इसका ही दर्शन मोह के उदय में, मतलब दर्शन मोह का उदय तीव्र है, तो अपने आप ही इसके मिथ्यात्व भी तीव्र है।
भाव तो इसी का ही है, मिथ्यात्व का। वो मिथ्यात्व की तीव्रता है। अब इसी का आशय दूसरा देखा था ना अपन ने, कि जिसको ये समझने की रुचि हुई, जो सच्चे देवशास गुरु के नजदीक आना जिसने चाहा, उसके मिथ्यात्व गल रहा है, कमजोर पड़ रहा है। नहीं वही मतलब बोल सकते हैं ना कि मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, उस हिसाब से हम कैसे भाव नहीं हो रहे। जैसे वो डाल मंदिर में क्यों नहीं जा रहे, तो हमारा कर्म का उदय ऐसा है, हम लोग नहीं जा पा रहे, ऐसे जो नॉर्मली होता है ना डालने का, इस हिसाब से बोलते हैं हाँ, ढोलने के वो लिए। ले सकता है बहाना, लेकिन उसमें वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यह है कि उन भावों को पलटना तो तेरे हाथ में है। उदय तो टोडरमल जी कहेंगे, उदय सर्वकाल एक जैसा नहीं रहता, हर समय तीव्र नहीं रहता। तो जब मंद आए तब तो लग जाना नहीं था, तब भी तो नहीं लगता है? ये वैसा ही निमित्त। बहाना है। क्या है कि साहब हमको गर्मी बहुत लगती है इसलिए हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, क्योंकि सर्दी के मौसम में कर लेना, तो सर्दी के मौसम में भी तो नहीं करता। अब असल में तो रुचि की कमी इसकी ही है, खुद उद्यम करना नहीं चाहता और कर्मों पर दोष देता है। तो बाबूजी ने तो क्या लिखा है, कर्मा पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठड़ो ढंग। ऐसा दोष लगावे कर्मा पे बेशरम ढीठड़ो ढंग। ये निमित्त उपादान की चिट्ठी में भी शायद आया था ना, उसमें कहीं मुझे पक्का नहीं है, नदी का प्रवाह तीव्र है, ऊपर नाव है, तो वो तैरने का उद्यम नहीं कर सकता है। मतलब जब भी प्रवाह कम, हम्म, मतलब वो धार कम है, तो ही वो मतलब जाएगा, तभी मंद कषाय में पुरुषार्थ करना चाहिए, इस हाँ, हिसाब से प्रकाश। उस समय पुरुषार्थ करे तो काम बना लेगा। अब ये वो मौका ही गंवा देता है। प्रमाद में लिखा ना, अभी टोडर नदी का वो विषय देखा तो था अपन ने, कि या तो वो मंद कषाय में दो ही काम करता है, कि या तो सामान्य रूप से विषय कषाय में आकर के समय गंवा देता है, और या फिर थोड़े बहुत शुभ भाव में लग जाता है, और वो वहां पे विचार नहीं करता, शुद्ध भावों का प्रयास नहीं करता, उद्यम नहीं करता, तो वो काल तो चला जाएगा, है ना, और फिर पीछे तीव्र भाव आएगा तब कुछ कर नहीं पाएगा। तो बहानेबाज तो कहीं पर भी बहाना बना सकता है। मूल बात यही है कि ये खुद पुरुषार्थ करता नहीं है, करना चाहता नहीं है, और दोष दूसरे वस्तुओं पर, दूसरे कर्मों पर या अन्य द्रव्यों पर, ऐसा। अ, पेहे मतलब पाएगा, पेहे का अर्थ पाएगा, भविष्य सूचक है ना। तो इसलिए यहाँ दयानंद राय जी ने कहा, ओ भैया मोरे, कहू कैसे सुख होए, कि तुझे कैसे सुख हो जाए, हैं? तुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो? तेरी तो चाल ही पूरी उल्टी है, सीधा सीधा चलता नहीं है, पाप की क्रिया जो छोड़ने लायक है उनको छोड़ता नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु आश्रय लेने लायक है उनका आश्रय लेता नहीं है, आत्म स्वरूप का विचार करता नहीं है, कैसे सुख? इसलिए उसको सुख नहीं होता।